नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत चीज़ पर बात करेंगे। आज का हमारा विषय है जमानत और जमानती। जमानत क्या होती है और जमानती कौन होता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। जमानत कोर्ट में कैसे दी जाती है। यदि आप किसी व्यक्ति की जमानत कोर्ट में देने जा रहे हैं तो आपकी उस व्यक्ति के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं कोर्ट में। मान लीजिए कि वह व्यक्ति जिसकी आपने जमानत दी है वह कोर्ट से जमानत के बाद भाग जाता है या कहीं चला जाता है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है। कोर्ट में किसी की जमानत लेते समय एक व्यक्ति को यानी कि जमानती को किन कागजों की आवश्यकता होती है, उसको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आता है कि क्या जब हम किसी व्यक्ति की जमानत दे सकते हैं तो क्या हम उस व्यक्ति के व्यवहार के चलते या फ्यूचर में केस चलते समय हम केस के बीच में क्या हम कोर्ट से उस व्यक्ति की जमानत वापस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी इस वीडियो पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस फ्यूचर के आपके पास पहुंचे, हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो और हम आपको लॉ से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियां देते रहें। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं जमानत के बारे में, इससे संबंधित कुछ बातों के बारे में। तो दोस्तों, आइए अब हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है, जिसका नाम है ए। कोर्ट ने ए की जमानत के ऑर्डर दे दिए हैं और उस ऑर्डर में लिखा गया है कि आप 50,000 का एक जमानती कोर्ट में पेश करें और आप अपनी जमानत करा लें, यानी कि आपको उस जमानत के एवज में जेल से रिहा कर दिया जाएगा जमानत पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि ए की जो जमानत है वो कौन देगा। यहाँ पर ए को जानने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसके घर के लोग, उसका कोई भी जानने वाला उस ए की जमानत दे सकता है, कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर सकता है। अब यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर में जमानत के साथ 50,000 की राशि दी गई है। उस राशि का क्या मतलब है। यहाँ पर 50,000 की राशि का मतलब है कि जो भी व्यक्ति, उस ए का जानने वाला जो भी व्यक्ति ए की जमानत कोर्ट के सामने पेश करेगा, उसके पास कोई भी वैल्यूएबल चीज यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर हो, उससे रिलेटेड कोई टू व्हीलर, गाड़ी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, एफडी जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा हो, वह जमानत के तौर पर वहां कोर्ट के अंदर जमा करा सकता है। यहां पर 50,000 को आप दूसरी भाषा में कहें तो यह भी कह सकते हैं कि वह कोई भी व्यक्ति जो ए को जानता है, ए को पहचानता है, वह उसका दोस्त भी हो सकता है, परिवार के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, वह उसका कोई भी जानने वाला हो सकता है, जिसकी हैसियत यानी कि जो भी व्यक्ति 50,000 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी का मालिक है, वह व्यक्ति उस ए की जमानत कोर्ट के सामने पेश कर सकता है। जैसे 50,000 की उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई दुकान हो, जमीन हो, उसके घर की रजिस्ट्री के कागज हो, यानी कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट पेपर जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर हो, वह उस कोर्ट में पेश कर सकता है। दूसरा, मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन, दुकान, मकान नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आप यहां पर दूसरा ऑप्शन आता है कि जमानती के नाम से जो गाड़ी है, यानी कि मान लीजिए उसके पास एक बुलेट है, मान लीजिए कोई उसके पास एक कार है, मान लीजिए कोई एक बाइक है, कोई कमर्शियल व्हीकल है, उसकी कीमत बाजार भाव में 50,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए, तो वह आदमी उस गाड़ी के पेपर्स को कोर्ट में रखकर, यानी उस गाड़ी की आरसी को कोर्ट में रखकर उस ए की जमानत दे सकता है। अब मान लीजिए कि उसके पास उसके नाम से गाड़ी, व्हीकल, किसी भी तरह का कोई भी मोटर व्हीकल नहीं है, तो अब वह व्यक्ति क्या कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वह व्यक्ति अपनी 50,000 रुपए की एफडी जो उसके बैंक में है, उसके आधार पर भी उस ए की जमानत दे सकता है। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत जरूरी है। आप समझ गए होंगे कि कौन सा व्यक्ति ए की जमानत दे सकता है एज पर कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि इस व्यक्ति को जमानत पे रिहा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए की जमानत देकर इस ए व्यक्ति को जेल से रिहा करवा सकता है जमानत पर। अब दोस्तों, यहां बात आती है कि जमानती आपके पास है लेकिन आपको यह नहीं पता कि जमानती के कौन से कागज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक जमानती के 3 तरह के कागज कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला कागज 50,000 रुपए के मूल्य से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी
वो मकान हो सकता है, दुकान के कागज हो सकते हैं, रजिस्ट्री के कागज हो सकते हैं, आपकी बाइक के पेपर हो सकते हैं, आपकी कार के कागज हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के नाम से कोई भी चीज जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है वह कागज कोर्ट में लगाए जा सकते हैं। दूसरी चीज है उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि उस व्यक्ति के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी जो उस व्यक्ति के रेजिडेंस को प्रूफ करता हो, उस व्यक्ति के आईडी को दर्शाता हो, ऐसा कोई भी कागज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है ओरिजिनल के साथ। दोस्तों यहां पर एक जो आखिरी चीज है वो चाहिए होती है जमानती की फोटो। आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती हैं कोर्ट के अंदर। दोस्तों आपने कागज कोर्ट में वकील साहब के थ्रू सबमिट कर दिए। अब यहाँ बात आती है कि आपको आपके ओरिजिनल पेपर्स कोर्ट ले जाने हैं या नहीं ले जाने हैं। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी जानकार की जमानत देने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो आपको अपने सभी आईडी प्रूफ, फोटोज ओरिजिनल में ले जाने होंगे, क्योंकि कोर्ट जिस समय आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करता है वह आपसे पूछता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आता है, हमसे जमानती अक्सर पूछते हैं कि क्या कोर्ट में जज साहब हमसे कुछ पूछेंगे? जी हाँ, वह जरूर पूछेंगे। जब भी आपके वकील साहब आपकी जमानत के कागज, एक ही जमानत के कागज कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो जमानती से जज साहब ये पूछ सकते हैं कि क्या आप ए को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो कितने समय से जानते हैं। तब आप ए से अपना संबंध बता सकते हैं कि वह मेरा दोस्त है, परिवार का सदस्य है या रिश्तेदार है, या जो भी संबंध आपका उससे है, आप कोर्ट को बताएंगे कि मैं इस संबंध के नाते ए को जानता हूं। दूसरा प्रश्न जज साहब पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि आप कितने की जमानत दे रहे हैं, तो आप वहां पे जवाब दे सकते हैं कि योर ऑनर, मुझे पता है कि कोर्ट ऑर्डर में 50,000 रुपए की राशि लिखी गई है, जिसके एवज में मैं 50,000 रुपए की एफडी, 50,000 रुपए मूल्य से ऊपर की प्रॉपर्टी के पेपर या 50,000 रुपए की मूल्य से ऊपर के वाहन की आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट करा रहा हूं। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल आता है कि जज साहब आपसे पूछते हैं कि क्या आप जिसकी जमानत ले रहे हैं यानी ए, आपकी यह जिम्मेदारी है कि जब भी कोर्ट की कोई तारीख होगी तो आप ए को लेकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जब जज साहब आपसे पूछते हैं आप ए की जमानत दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, आपने जो कोर्ट में 50,000 रुपए से ऊपर के कागज लगाए हैं वह जमानत के तौर पर यहाँ लगाए गए हैं। यदि ए आगे आने वाली कोर्ट की तारीखों पर यहाँ नहीं आता है, आप उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो आपकी यह जमानत जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको हमारी यह पर्सनल राय रहेगी कि यदि आप उस ए को नहीं जानते हैं या आपको उस ए पर भरोसा नहीं है कि वह आने वाली कोर्ट की तारीखों पर कोर्ट में आएगा, तो आप जमानत मत दीजिए। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जब भी जमानत देते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो कोर्ट डेट के समय पर आपको उस ए को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है। यदि आपको भरोसा है कि वह ए आपका जानने वाला है, वह घर से नहीं भागेगा, यानी कि इस केस से नहीं छुपेगा, नहीं भागेगा, तो आप उसकी जमानत दें। और ये यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि हमने कागज भी लगा दिए, कोर्ट को कैसे पता कि यह कागज असली हैं, नकली हैं? तो यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी होती है। कोर्ट आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन की डेट दे सकता है और ये बोल सकता है कि मैं आपके द्वारा जो पेपर सबमिट किए गए हैं उनकी इंक्वायरी कराऊंगा। सपोज आपने बैंक एफडी लगाई है तो वह बैंक एफडी ओरिजिनल है नहीं है, बैंक से उसकी इंक्वायरी होगी। आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वह असली है, नकली है, सही है, गलत है, उसकी इंक्वायरी की जाएगी आपके लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू। तो वहां पर इंक्वायरी में अगर आपके कागज सही पाए जाते हैं तो बेल के ऑर्डर कर दिए जाते हैं, यानी कि ए को रिलीज कर दिया जाएगा जेल से। यदि आपके कागज गलत पाए जाते हैं तो आपकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और ए को सूचना दे दी जाएगी कि आप किसी दूसरे जमानती की व्यवस्था करें जिसके कागज सही हों। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली चीज है कि कोर्ट के अंदर जो भी कागज आप जमानत के तौर पर दे रहे हैं, अपना आईडी प्रूफ, अपनी एफडी,
मकान के कागज, गाड़ी के कागज, वह सब आपके नाम पे होने चाहिए और सही होने चाहिए। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में एक व्यक्ति की जमानत कैसे दी जा सकती है। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि जिस प्रकार से हमने एक ए व्यक्ति की जमानत कोर्ट में पेश की, तो क्या हम अपना नाम उस जमानत से हटा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल हटा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। मान लीजिए कि ए आपकी बात नहीं मानता है, कोर्ट डेट पर नहीं जाता है, तो आप अपने वकील साहब के पास जाएंगे जिन्होंने वहां पर बेल एप्लीकेशन आपकी लगवाई थी। वहां पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने जिस ए की जमानत दी थी, मैं उस केस से उस ए की जमानत वापस लेना चाहता हूं। तो कोर्ट ए को सूचना देती है कि आपका जो जमानती है वह अपनी जमानत वापस ले रहा है। आप जो भी एप्लीकेशन आप कोर्ट के सामने लगाएंगे, उस एप्लीकेशन में आपको वजह लिखनी होती है, एक रीजन देना होता है कि आप उस ए व्यक्ति की जमानत को वापस क्यों ले रहे हैं। वहां पर आप रीजन दे सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट, सपोज आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए थे, आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उन कागजों की आपको जरूरत है, तो इस वजह से आप यह जमानत वापस ले रहे हैं। मान लीजिए आपने वहां पर किसी व्हीकल के कागज जमा किए थे, उसकी आरसी जमा की थी, आप वो गाड़ी बेच रहे हैं, वह व्हीकल सेल कर रहे हैं, तो आपको व्हीकल के आरसी की आवश्यकता है, इस कारण से आप वह जमानत वापस ले रहे हैं। तो कोर्ट ए को सूचित करता है और ए को यह जानकारी देता है कि आप अपनी दूसरी जमानती की व्यवस्था करें, क्योंकि पहला जो जमानती था वह अपनी जमानत वापस ले रहे हैं। आपके वकील साहब जमानत वापस लेने की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पर आपकी जमानत उस केस से हटा दी जाती है और आपके द्वारा जमा किए गए कागज, एफडी, मकान के कागज, गाड़ी के कागज आपको वापस कर दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, जब आपकी सभी कागजों की इंक्वायरी हो जाती है, आपके कागज सही पाए जाते हैं, तो ए के रिलीज के ऑर्डर कर दिए जाते हैं। कोर्ट से जमानत के ऑर्डर होने के बाद आपके वकील साहब एक मुचलका भरवाते हैं, वह मुचलका कोर्ट के स्टाफ को दिया जाता है। कोर्ट स्टाफ उस पर आपके साइन लेता है, आपकी उंगलियों के निशान लेता है और उसको जेल अथॉरिटीज को भेज देता है। तो इस प्रकार आप अपने एडवोकेट साहब के थ्रू एक एप्लीकेशन लगाकर जमानत से अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एक व्यक्ति की जमानत कैसे दी जा सकती है, वहां पर हमें किन किन कागजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उस व्यक्ति से अपनी जमानत वापस लेना चाहते हैं तो हम कोर्ट में क्या एप्लीकेशन लगाएं जिससे हमारी जमानत वापस हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको यह समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से किसी व्यक्ति की जमानत दे सकते हैं और उस जमानत को वापस भी ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें। मैं अक्सर कहता हूं, नॉलेज इज पावर। यदि आपको जानकारी है तो आप वह काम आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कानून की छोटी छोटी जानकारियां देता रहूंगा। हम दोबारा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। धन्यवाद।